ये पार्टी बहुत ही ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट थी। इस पार्टी में जान फूंक दिया है एक विधायक ने, सिर्फ एक विधायक ने जान फूंक दिया है। सिर्फ एक विधायक मिलके मतलब एक विधायक ने इस पार्टी में जान फूंक दिया है। काफी हताश थी, काफी निराश थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अचानक एक विधायक ने तमाम कांग्रेसियों को खुश कर दिया है। वो तमाम कांग्रेसी खुश हैं, नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। अरे वाह, क्या बजा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसी को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार वो कौन सा विधायक है जिसने कांग्रेस पार्टी में जान फूंक दिया है। कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिल गई है, कांग्रेस पार्टी उछल रही है, खुश है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हम हरा देंगे। सिर्फ इसी विधायक के कारण नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। सिर्फ एक विधायक को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। वीडियो शेयर करेंगे तभी तो हौसला मिलेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद काफी हताश दिख रही थी, काफी टूटी हुई, दिल टूटा हुआ, मन टूटा हुआ, समर्थकों का दिल टूटा हुआ। लेकिन अचानक एक विधायक ने जान फूंक दिया उस पार्टी में कि क्या बात है सर, आप चिंता मत कीजिए, अगर मेरे में किसी ने हाथ तक लगाया तो याद रहे मैं पोल पट्टी खोल के रख दूंगा। अब वो पोल पट्टी नहीं, वो पोल पट्टी छोटा मोटा नहीं, 40,000 करोड़ की घोटाले का पर्दाफाश कर दूंगा। याद रहे बीजेपी वालों, अगर मुझे छूने की भी कोशिश की ना तो 44,000 करोड़ का, लगभग 44,000 करोड़ रुपया या पता नहीं 40,000 करोड़ का घोटाले का पर्दाफाश कर दूंगा। याद रहे, तो ज्यादा मुझे चूंचा पसंद नहीं है। इस तरह की तमाम बातें बीजेपी के विधायक कह रहे हैं और सीधा कह दिया है कि हाथ भी लगाया, अगर पार्टी से मुझे बाहर निकाला तो याद रहे कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दरअसल विधायक हैं, कर्नाटक की धरती से आते हैं, नाम है वसन गौड़ा पाटिल। यही है वो विधायक जी। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चेता दिया है कि अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं घोटाले का पर्दाफाश कर दूंगा और पूरी तरह से छीछा करवा दूंगा। दरअसल आए दिन ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले जा रहे हैं, अपने ही पार्टी के खिलाफ बोले जा रहे हैं। इसी से कहीं ना कहीं कयासें लगाई जा रही हैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी हाँ सेट कर सकती है। तो पहले ही सोच उतार रहे हैं कि याद रहे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निकाला ना तो पोल पट्टी खोल दूंगा। और वो छोटी मोटी रकम का नहीं, 44-40,000 करोड़ की घोटाले का। अब वो घोटाला अभी नहीं, दरअसल येदियुरप्पा जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय की बात को लेकर पोल खोलूंगा कि येदियुरप्पा सरकार ने कैसे एक मास्क की कीमत इतनी बड़ी कीमत लिया, एक बेड की कीमत इतना सारा पैसा लिया। याद रहे। दरअसल मामला क्या है ये बतला देता हूं, फिर उसके बाद उसमें भी विश्लेषण करूंगा कि वसन गौड़ा पाटिल क्यों ऐसा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के विधायक विजयपुरा में बीजेपी के विधायक ने कहा है कि भाजपा सरकार ने बेंगलोर में 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था की है। इन बिस्तरों का किराया पे लिया गया था, अगर खरीदा होता तो 2 बिस्तर उसी कीमत में खरीदे जा सकते थे, 2 बिस्तर खरीदे जा सकते थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोविड के दौरान में भारी भ्रष्टाचार किया। वो मुझे नोटिस दें या मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करें, मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। यत्नाल ने येदियुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ खासकर उनके बेटे वाई विजेंद्र को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाने से हमला बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में कोरोना प्रबंधक में बड़े मामले में भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार छोटी मोटी नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि एक मास्क की कीमत 45 रुपया होती है, लेकिन येदियुरप्पा की सरकार में 485 रुपये का एक मास्क बेचा जाता था। अब देखिए, ये हजम होता है, लेकिन कुछ भी बोल रहे हैं कि 485 रुपये का एक मास्क बेचा गया। भाजपा विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेंगलुरु में 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था की थी, और उस व्यवस्था में बेड कितने सारे खरीदे जा सकते थे। 20,000 रुपया में सेलाइन स्टैंड वाली 2 खाटों की खरीदी जा सकती थी। अब जब से इस तरह के आरोप लगाया है वसंत गौड़ा पाटिल ने, तब से संजीवनी मिल गई है कांग्रेस पार्टी को, और लगातार कांग्रेस पार्टी उछल उछल के कह रही है कि देखो देखो, हम कहते थे कि ये भ्रष्टाचारी है। दरअसल मामला कुछ और है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी घोटाला हुआ। लेकिन क्या डाइजेस्ट होता है? क्या डाइजेस्ट होता है कि एक 85 रुपये का मास्क 500 रुपये का बेचा गया होगा? कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल दिया गया है। इन तमाम आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि सही समय पे सही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन तमाम चीजों पे कांग्रेस पार्टी उछल रही है। जब से विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी बकायदा अब आ चुके हैं मैदान में। कहा है उन्होंने इस तमाम आरोपों के बीच में कि बीजेपी के विधायक ने इन आरोपों से हमारे पहले के सबूतों को और पुख्ता कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 40% कमीशन की सरकार थी। अगर हम यत्नाल के आरोप पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना बड़ा है। भाजपा के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर चिल्लाते हुए सदन से बाहर थे, वे आज कहां छुपे हुए हैं? वो जवाब क्यों नहीं देते? वो कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? वसंत गौड़ा पाटिल के उस बयान पे जो बयान दिया है, क्योंकि हम लगातार आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन एक विधायक ने, अब वो भी हमारे विधायक नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही कहा है कि भ्रष्टाचार की उगाही हुई है। अब ये देखना होगा कि इस विधायक पे कब कार्रवाई होती है। हालांकि ये हर पार्टी में होता है कि जब किसी नेता को आप बाहर निकालते हैं या उसे साइडलाइन करते हैं, तो वही कहता है कि हम पोल खोल देंगे, हम सारे चीज उजागर कर देंगे, और वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में लगातार होता रहता है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी, और इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुश है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हम हरा देंगे इसी विधायक के बयान के ऊपर में। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ, और नॉट लवीज।